देखो आगे हम क्या बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता करने बताते हैं। आगे क्या है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फाइंड करेंगे। अगर दो रूट्स दिए रहेंगे ना, ध्यान से देखिए, देख लीजिए पहले, उसके बाद लिखिएगा। दो रूट्स, मान लो कि अल्फा और बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है जी, रूट हैं। तो हम बोल रहे हैं कि तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, रूट दिए रहेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए तो हमारे पास देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधा फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, 0। हम क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होगा आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, ये तुमको लग रहा होगा ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बोल दे रहे हैं आप, ठीक है। तो ये भी मैं निकाल कर दिखाता हूँ। पहले तो ये मान लो कि ये होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका से एक तो तरीका ये हो गया ना, पहले भी बता ही देता हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है। जैसे कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा, रूट्स निकलेगा। कौन कौन निकलेगा, दो रूट्स, अल्फ़ा और बीटा। दोनों रूट्स निकलेंगे तो दोनों को रूट को अगर जोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है जी, सम ऑफ रूट। क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। तो ये रूट्स के सम है। और वो कैसे निकलता है जी, वो माइनस बी बाई ए करके निकलता है। कैसे निकलता है, माइनस बी बाई ए, मतलब बी ये वाला और ए का नेगेटिव, ठीक है ना। अब ये अल्फ़ा इंटू बीटा वो क्या निकलता है, सी बाई ए, मतलब ये सी बाई ए कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये दोनों रूट जो है, ये दोनों को, जो भी दो रूट निकलेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। मतलब क्या है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है। क्या है जी सामंत, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ये रूट्स के प्रोडक्ट्स हैं, सी बाई ए, ठीक ना। एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं निकाल के दिखा देता हूँ, हाँ ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक छोटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है किसी को, हाँ आता है, एक छोटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म तोड़ के, अभी तो सिखाएंगे, लेकिन मान लो कि इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म तोड़ने के लिए क्या करते हैं, 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिडिल वाले टर्म को इस तरह से, यहाँ पे आया मेरा कितना, 2x स्क्वायर ना, 2 1 जा 2, मिडिल वाले टर्म को इस प्रकार से तोड़ते हैं, 2x प्लस एक्स, 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2 भी हो जाएगा। इसको तोड़ दिया हूँ, 2x प्लस 1। अभी इसको तुमको उतना सोचने की जरूरत नहीं, मैं करके दिखाता हूँ खाली बस। देखो तो ये 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1। यहाँ पे हम लोग प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1। ये दोनों देखो x प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ ना, दोनों में सेम आना चाहिए, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1। तो यहाँ से आपका ये और ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर 0 है, दोनों को 0 के बराबर करो। ये कैसे होता है अभी हम सॉल्व करने सिखाएंगे थोड़ी देर के बाद, जब हम सॉल्यूशन निकालने सिखाएंगे। और ये 2x इज इक्वल टू -1 हो गया, और x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया। ये दो रूट्स आए, क्या है, अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा आ गया। अरे इसको नहीं आया, कुछ नहीं आया समझ में। देखो क्या करते हैं ना इस, अरे भाई मिडिल टर्म तोड़ने आता है किसी को, देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आया, 2x स्क्वायर आया। अभी सिखाएंगे। अब मिडिल वाले टर्म को इस प्रकार से एडिशन सब्सट्रैक्शन में तोड़ते हैं कि एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पर ये जितना तो उतने रह जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे इतना आए जितना यहाँ पे आया है। कितना आया है, 2x स्क्वायर। तो 3 को तोड़ना है, तो 3 को तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 2x स्क्वायर। यही ना है, यही ना है, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला टर्म को। तो इसको फैक्टराइज करके देख लो ना, 2 1 जा 2 होता है ना। ये दोनों में अगर प्लस साइन दे दोगे x लगा के, 2x प्लस x, 3x तो हो जा रहा है, हो जा रहा है सारा। और ये दोनों को गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर भी हो जा रहा है, उतनी हो रहा है ना। देखो 3x का 3x लिखा हुआ है, प्लस 1 था लिख दी। ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x, 2x कॉमन ले लिए प्लस 1। ये दोनों में क्या है कॉमन, कॉमन इस प्रकार से लेना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए। 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आएगा। ये फिर दोनों में कॉमन x प्लस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 2x। ये कॉमन ले लें तो प्लस 1। ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर 0 है, मतलब इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। तो इसको उधर भेज दो, x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे उधर उसको भेजो -1, और मल्टीप्लाई में उधर भेजो। तो ये दो रूट्स निकल गए। क्या निकल गए, दो रूट्स निकल गए ना।
तो इसी के आधार पे हम यहाँ निकाल कर तुमको दिखाते हैं इसके आगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, दोनों का सम ना क्या होगा सावन बोलो, अल्फा प्लस बीटा -1 और प्लस -1/2, यही ना, दोनों का सम बोलो, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 और एक 3/2 हो गया, कोई दिक्कत, देख लो दोनों का सम कितना हो गया 3/2। हमको इतना सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं था, हम जानते थे ना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इधर से निकाल कर दिखाते हैं, लेकिन हम लोग तो जानते थे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यही ना, -b/a, b कितना है यहाँ पे 3 है, 3 माइनस ले लो, b की जगह 3 और a कितना है 2, आया ना -3/2। हमको इतना सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं था, एक ही बार निकल जाता सम ऑफ रूट। ये क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या निकला, ये सम ऑफ रूट, रूट का सम, दोनों रूट को जोड़ने पे आया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल कर देखो, यहाँ अल्फा इंटू बीटा, पहला रूट कितना है -1 और ये कितना है दूसरा रूट बीटा, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस और 1/2 कितना आया 1/2। लेकिन हम तो जानते हैं, फॉर्मूला भी तो जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिख रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट का तो हम फॉर्मूला जानते थे क्या, c/a, यहीं से निकल जाता सोम, c कितना है सोम 1 है और a कितना है 2 है, तो 1/2 ऐसे ही लिख सकते थे क्या, उतना करने की जरूरत ही नहीं था, समझ गया ना। तो ये मैं यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा है ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है, दोनों रूट्स के सम है, क्योंकि दोनों रूट्स तो दिए रहेंगे तो दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे। और ये अल्फा इंटू बीटा क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब कहने का मतलब ऐसे कह सकते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स को x से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस ये क्या है आपका जी प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, यही हो जाता है तुम्हारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत, सीधे अगर दोनों रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे। एक तो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो रूट्स निकालोगे, रूट्स माने x का वैल्यू। अब आगे देखो, ये हो गया आपका, एक और दूसरा मेथड होता है अल्टर मेथड, एक दूसरा मेथड से हम बता रहे हैं भाई, ये जो x का ही ना वैल्यू है सावन, अल्फा बीटा जो है रूट्स है मतलब x की वैल्यू है, तो x का वैल्यू कितना आया अल्फा और x का वैल्यू कितना आया है बीटा। देख लो x का वैल्यू अल्फा आया है और x का वैल्यू बीटा आया है, तो दोनों आया है तो लिख सकते हैं कि चाहे x का वैल्यू ये है या ये है, दोनों में से कोई है। चलो इसको इधर खींच लो, तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, इसको इधर ले आओ, अब लाइन खींच ले रहे हैं ना, इसको इधर ले आए x माइनस, ठीक है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, इसको इधर ले आए माइनस हो गया। अच्छा ये भी 0 है, ये भी 0 है, x माइनस अल्फा भी 0 है, x माइनस बीटा भी 0 है सावन, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, तो क्या होगा 0 होगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो ना लास्ट में, इसको मल्टीप्लाई करो x² माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा, देखना वही आ जाएगा लास्ट में, x इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बीटा x माइनस अल्फा x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। देख लो इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर इसको भी मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान दो यहाँ पे x² माइनस, ये दोनों में हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, साथ में माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस ले लिए और x भी कॉमन ले रहे हैं, तो बीटा यहाँ बचा, माइनस निकाल लिए हैं, यहाँ अल्फा बचा और x कॉमन ले लिए हैं, है ना, x इधर ही लिख लेना, x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो x² माइनस अल्फा को पहले लिख दो सजाने के लिए, अल्फा इंटू बीटा, और x को बाद में लिखो ताकि अच्छा लगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ले दे के वहीं पहुँचा कि नहीं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x मतलब क्या सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेराइव करके दिखा दिया हम यहाँ पे दूसरा मेथड से, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता है या ये डेराइव करके डायरेक्ट हम लोग यूज इसको करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड।